वेलकम हमारे महारथी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। अवतारा डॉट क्लीनिंग क्लासेस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप लोगों को यहाँ पे। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जानते हैं। आज का सबसे मज़ेदार चीज़ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ द रूट्स। यानी अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स का नेचर कैसा होता है, वो इस तरह से बोलता है, उसका इस तरह का बिहेवियर है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स आपने देखा होगा। लेकिन आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत सारे टाइप्स के हैं रूट्स की, मतलब कब सॉल्यूशन निकलेगा कब नहीं निकलेगा, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों आप लोग अपना अपना ध्यान यहाँ पे रख लीजिए, मतलब अब जो हम बताने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं उसको आपको उस पर फोकस करना है। चलो तो हम आज का टॉपिक है हम लोग का नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी रूट्स बोले तो क्या मतलब जीरोस, रूट्स बोले तो क्या मतलब है जीरोस। मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं कि सर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि सर a 0 के बराबर नहीं होता है, और बिकॉज ये 2 डिग्री पोलिनोमियल है तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकलेगा, 2 जीरोस निकलेगा, 2 रूट्स निकलेगा, जिसमें एक हमारा अल्फा हो जाएगा और दूसरा हमारा बीटा हो जाएगा। बस इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की। मतलब सर इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसा होगा और वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो आपको सबसे पहले हम बताएं ये अल्फा बीटा कैसे आता है। तो सॉल्व करने पे ना एक्स का वैल्यू आता है, मतलब बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और आप ये बोल सकते हो कि सर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, हम आपको बताए हैं कि बाबू क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है अगर ये हमारा इस तरह का होता है तो x का वैल्यू आता है आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये हमने आपको बताया है। और आपको पता है ये रूट के अंदर में जो लिखा है b² माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे वेयर d इक्वल टू होता है हमारा क्या चीज, b² माइनस 4ac। ये आप लोग को याद रखना है कि जब हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन हो और उसमें हमारा 2 जीरोस निकलेगा, एक अल्फा और बीटा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, ये रूट में जो है हमारा b² माइनस 4ac, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d मीन्स क्या हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ये आप लोग को याद रखना है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये रूट के अंदर में है b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। अब इस पे हमारा डिपेंड करता है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसा होगा। तो कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। चलिए आ जाइए, देखिए केस फर्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। केस फर्स्ट में बात कर लीजिए क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले d के बारे में सोचते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं इफ d ग्रेटर देन 0, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे d जो है मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर मेरा 0 से बड़ा हो जाएगा, तब अगर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कैसा होगा। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा b क्या हो जाएगा, एक तो रियल हो जाएगा हमारा एंड अनइक्वल हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा और अनइक्वल हो जाएगा। मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब b² माइनस 4ac आपका 0 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा का जो दो वैल्यू निकलने वाला है वो हमारा कैसा होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। मतलब अल्फा का कुछ और वैल्यू हो जाएगा और बीटा का कुछ और वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जांपल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसमें हमको रूट्स चेक करना है कि कैसा रूट्स होगा। तो इसके पहले हमको d चेक करना होगा, तो d चेक करते हैं। तो d बराबर होता है आपका b² माइनस 4ac। तो आप बताओ b² तो यहाँ b के प्लेस पे क्या है 5,
तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, क्या माइनस फिर आपको बोल रहा है 4ac, तो 4a के प्लेस पे 1 दे देंगे और c के प्लेस पे हम लोग 6 दे देंगे। ये क्या होगा 25 माइनस 24 इक्वल टू क्या आ गया 1, और 1 हमारा क्या है 0 से ग्रेटर देन है, यानी 1 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो रियल वैल्यू आएगा और अनइक्वल आएगा, मतलब अल्फा का भी एक अलग वैल्यू आएगा और बीटा का भी एक अलग वैल्यू आएगा। कैसे? तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस आप इसको लिख सकते हो 3x प्लस आप लिख सकते हो इसको 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर इसको x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3। इसका फैक्टराइजेशन होगा आपका x प्लस 3 और इंटू हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखते हैं x इक्वल टू एक माइनस 3 आया और x इक्वल टू एक माइनस 2 आया, मतलब एक को अगर हम अल्फा मानते हैं -3 तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा -2। तो आप देख रहे हैं -3 और -2 दोनों हमारा कैसा वैल्यू है, रियल वैल्यू है। और जहाँ पे इस दोनों का अनइक्वल, मतलब अल्फा है -3 और बीटा क्या है -2, यानी दोनों अनइक्वल है ना, अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा एक केस हो गया कि जब हमारा d ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारा रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो बच्चों आप लोगों को ये कंडीशन याद रखना है, d ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाएगा सर तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो हमारा रियल निकलेगा और कैसा निकलेगा, अनइक्वल निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट केस हम आपको बता रहे हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं इफ हमारा d जो होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट वो अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 मीन्स कि हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर जब हमारा 0 हो जाएगा तब कैसा होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ इसको हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा बी रियल, मतलब हमारा रियल वैल्यूज निकलेगा रियल एंड इक्वल, मतलब क्या हो जाएगा हमारा रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, उसका दो जीरोस होगा, एक अल्फा और बीटा, ये दोनों हमारा रियल और इक्वल हो जाएगा कब, व्हेन d बराबर 0 हो जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि सर अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकलने वाला है ना वो रियल होगा लेकिन दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कैसे। तो चलिए एक एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं, उसमें आप देखिएगा कि इसका d का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाता है और जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू भी वही निकलेगा। जैसे एक एग्जांपल लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे हमको बताओ a इक्वल टू क्या है, तो 1 है, b इक्वल टू क्या है -2 है और c इक्वल टू क्या है 1 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट इसका हम लोग चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए d इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है -2, तो -2 का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे और -4 और a का वैल्यू इसमें से देखते हैं 1 और c का वैल्यू देखते हैं 1, तो ये -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 4 में से 4 गया तो क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसा आएगा, रियल आएगा और इक्वल आएगा, मतलब अल्फा का वैल्यू जो आएगा ना और बीटा का जो वैल्यू आएगा वो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। कैसे, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और -x और -x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर दिए। अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 और -1 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 1 और दूसरा भी हो गया हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करिएगा ना तो x का वैल्यू 1, फिर एक इसको भी x माइनस 1 को 0 के बराबर कर दीजिए तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1। तो आप देख रहे हैं x का दो बार वैल्यू निकाले हैं, दोनों हमारा क्या है 1 1 है।
तो एक को अल्फा तो एक को बीटा, एक को बीटा तो एक को अल्फा। मतलब यहाँ पे हो गया हमारा कि सर अल्फा बराबर क्या हो गया बीटा और बराबर क्या हो गया 1। तो मतलब सर जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब b² माइनस 4ac हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, उस समय हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो जीरोस निकलेगा, जो रूट्स निकलेगा, यानी अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा हो जाएगा क्या चीज, इक्वल हो जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें अल्फा और बीटा का दोनों का वैल्यू इक्वल है, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो एक थर्ड वाला भी केस है, उसको भी हम लोग देखते हैं। थर्ड वाला केस हम लोग चलिए इसको कर लेते हैं। थर्ड वाला केस में है कि इफ d लेस देन 0, मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, जो d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac, वो लेस देन 0 हो जाए, मतलब निगेटिव हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो तब क्या सर इसको सॉल्व करेंगे, नहीं होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा। मतलब हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी रूट्स, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा और हम लोग लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो लेस देन 0 रहेगा, तब उस केस में हम लोग बोलते हैं कि सर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ले लेते हैं 3x² प्लस हो जाएगा आपका 7x और प्लस हम लेते हैं 8 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मानिए a = हमारा 3 है, b = 7 दिया हुआ है और c = कितना दिया हुआ, 8। अब इसमें हम लोग d फाइंड आउट करते हैं, तो d = होता है आपका b² माइनस 4ac। इसको सॉल्व कीजिए तो b² मतलब 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 और माइनस 4ac, तो 4 मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 49 माइनस 4ac हम वो लोग बोले हैं, तो ये हो गया हमारा 8। अब चलिए करते हैं इसको, तो हम क्या होगा 4 3 से क्या होगा 12 और 12 को 8 से करेंगे तो क्या होगा 96। क्या, तो 49 में से अगर हम 96 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा -47। तो आप देख रहे हैं -47 जो है वो हमारा 0 से छोटा है, लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो इमेजिनरी रूट्स निकलेगा। कैसा रूट्स निकलेगा, इमेजिनरी रूट्स निकलेगा, मतलब हम लिखेंगे सर कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, कब, जब हमारा d लेस देन 0 होगा। तो इस केस में हम बोलेंगे सर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर में जो है यहाँ पे तो x = हम ये लिखे हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर d और डिवाइड बाय क्या लिखे हैं 2a, मतलब d ही है, ये है ना, b² माइनस 4ac हमारा d है। अब आप बताओ रूट के अंदर में आ गया -47, तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग 3 केस, जिसमें लास्ट केस आपका था कि d लेस देन जब 0 होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, d बराबर जब 0 होगा तो 2 सॉल्यूशन तो होगा ही, रियल होगा और इक्वल रूट्स होगा, और जब हमारा d ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट्स होगा और अनइक्वल रूट्स होगा। इस